हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ जागृति। वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज है हमारी लाइफ चेंजिंग जर्नी का 6वां दिन। हमारा टारगेट है खुद को पॉजिटिव मोटिवेटेड रखते हुए आज के दिन को अच्छी तरह से यूटिलाइज करना। आई होप हम सभी खुद से हर रोज़ जीत रहे होंगे, खुद को उस ओर आगे बढ़ा रहे होंगे हर रोज़, जहाँ हमें खुद पर प्राउड फील हो। मैं समझती हूँ ये काफ़ी मुश्किल है, लेकिन ये सब कुछ अचानक से ट्रांसफॉर्म नहीं होगा एक ही दिन में। समय लगेगा, बट इट इज़ द राइट टाइम टू चेंज योर सेल्फ। जो भी गलतियां हमने पास्ट में की थी उसके लिए खुद को माफ करें, क्योंकि द पास्ट कैन नॉट बी चेंज्ड बट द फ्यूचर इज येट इन आवर पावर। तो आज के हमारे वीडियो व्लॉग की शुरुआत होती है सुबह के 7:15 बजे से। अपने मॉर्निंग के 2 टारगेट कंप्लीट कर लेने के बाद हमें लगी थी जोरों की भूख, तो नाश्ते में हमने आज फटाफट से बनाने को सोचा है पत्ता गोभी मटर आलू की सब्जी और रोटी। रोज अक्सर काम के धुन में मेरा नाश्ता रह जाता है और बिना कुछ खाए मैं जल्दी जल्दी से अपने फिर कोचिंग निकल जाती हूँ। बट आज मैंने खुद से एक और प्रॉमिस किया है टाइम से हर रोज खुद को नाश्ता कराने की, क्योंकि जब तक हम खुद का ख्याल नहीं रखेंगे, खुद को अच्छे से खुश नहीं रखेंगे, तब तक हम अपनी इस 100 डेज की जर्नी को कैसे अच्छे से कर पाएंगे। सो नाश्ता किया, फिर बाकी के सारे काम घर के फिनिश किए, 9:30 बजा और फिर हम कोचिंग निकल गए। पिछले 2 साल से जब से मेरा डीएलएड कंप्लीट हुआ है, मैं हमेशा से सोच रही थी कंप्यूटर क्लास ज्वाइन करना, बट कभी मुझे लगता अभी समय नहीं है, इतना पढ़ना है, तो कभी वैकेंसी आने वाली है, पहले जॉब ले लो फिर करेंगे। ऐसे ही सोचकर मैंने पीजी को भी टाल दिया और कंप्यूटर कोर्स को भी। पर फिर एट लास्ट मैंने ज्वाइन ही कर लिया, ये सोच करके कि जब वैकेंसी आएगी, फॉर्म निकलेगा तो मैं इसे छोड़ दूंगी। अब यहाँ पर हमें ये बात समझने वाली है कि जब हम हर सिचुएशन के लिए तैयार होते हैं, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, तो सामने से भी सब कुछ सही से होता दिखता है। 6 से 7 महीने हो गए कोर्स को ज्वाइन किए, वैकेंसी भी अभी तक नहीं आई। मैं खुश हूँ कि मैंने सही डिसीजन लिया। पढ़ाई भी चल रही है और ये कोर्स भी लगभग कंप्लीट हो जाएगा, जिसमें मैंने बहुत कुछ सीखा। मैंने एडीसीए कोर्स ज्वाइन किया है और अभी इसमें हम लोग टैली पढ़ रहे हैं, जिसमें हम ये जान रहे हैं कि अकाउंटिंग क्या है। हर रोज सीख रहे हैं कि डिफरेंट बिल्स की एंट्री कैसे पास की जाती है। जैसे आज सर ने हम सभी को सिखाया टीडीएस और टीसीएस जो टैक्सेस होती हैं, उनकी एंट्री कैसे हमें पास करनी होती है। आधे घंटे 45 मिनट की हमारी क्लास होती है। इसके बाद हम प्रैक्टिकल करके उन चीज़ों को सीखते हैं। आज कोचिंग से घर आते आते हमें बज गए थे 12:45, क्योंकि आज मुझे अपने लिए दवाई भी लेनी थी और मम्मी के लिए मैंने एक जूती भी खरीदी, जिसे धो करके मैंने रख दिया सूखने के लिए। जाते वक्त कोचिंग यदि समय मिलता है तो मैं नहा लेती हूँ, नहीं तो घर पर आकर फिर नहाती हूँ। नहाया, कपड़े फैलाए, समय हो गया था खाना खाने का, तो फिर खाना भी खा लिया। अभी 2:15 बज गए हैं। 7:15 से 2:15, ये 7 घंटे के लंबे गैप के बाद अब हम मिल रहे हैं। अब यदि कोई बीच में बाधा नहीं आती है तो हमारे पास है रात के 10 बजे तक का समय, मतलब कि 8 घंटे। तो फर्स्ट स्लॉट अभी हमारे 2:15 से 3:30 बजे का हम चल रहे स्टार्ट करने। हमारे आज के कुल 5 टारगेट है, जिसमें से कि 2 टारगेट हमारे सुबह कंप्लीट हो चुके हैं। अभी तीसरा टारगेट कंप्लीट करने के लिए हमें कंप्लीट करना होगा वोकैब सेशन, जिसमें हम हर रोज वोकैब के किसी एक पार्ट को लेकर चलते हैं और कंप्लीट करते हैं। नियो का मतलब होता है नया, ठीक है। नियो का मतलब होता है नया। जैसा कि हम से भी टारगेट कर रहे हैं 2025 में आने वाले 2 बड़े एग्जाम्स KVS PRT और DT+B PRT को। और यदि हम इसके PYQ देखें तो हर साल 3 से 4 नंबर में सिर्फ एंटोनिम और सिनोनिम रहता है। वोकैब के दूसरे पार्ट इडियम, फ्रेज और OWS को मिला ले तो 4 से 5 नंबर का हमारा वेटेज रहता है वोकैबलरी का। तो वोकैब का हिस्सा इस कारण से हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब वोकैबलरी में इतना सब कुछ है, क्या पढ़े क्या छोड़े जो एग्ज़ाम में रेलेवेंट हो। इसी दुविधा को दूर करने के लिए मैंने YouTube पर खोजी है ये रानी मैम की एक A to Z वर्ड्स की वीडियो लेक्चर है, जिसमें सारे इंपॉर्टेंट वर्ड्स को कवर किया गया है। ये ढेर सारा वीडियो है, जिसमें से कि हम हर रोज़ हम ये टारगेट लेकर के चलते हैं 20 से 25 मिनट का वीडियो लेक्चर देखना है और फिर इसके बाद जो नोट डाउन किए गए वर्ड्स हैं उनको लर्न करना है, किसी ट्रिक के माध्यम से या फिर वर्ड को रिलेट करके या फिर लिख करके। सबसे अच्छा मुझे लगता है लिख करके याद करना। अच्छा, जब हम काफ़ी गैप के बाद खुद को बैठाते हैं पढ़ने के लिए, तो उस वक्त हमारा माइंड काफ़ी डाइवर्ट होता है, मन नहीं करता है, मन करता है फ़ोन देख लूँ या कुछ और कर लूँ, जैसा कि मेरे साथ भी होता है। अभी जब से मैंने घर पर रामायण था, उसके बाद 1-1.5 महीने का गैप हो गया था और फिर जब मैंने पढ़ाई रीस्टार्ट करी, खुद को कंटिन्यू आधे 1 घंटे 1.5 घंटे बैठा के पढ़ पाना, तो उस वक्त मुझे काफ़ी मुश्किल होता था। तो अब मैं क्या करती हूँ, घड़ी में अलार्म लगाकर 1 घंटे का या 1.5 घंटे का, जितने घंटे का मेरा स्लॉट है, फ़ोन को दूर रखकर खुद को एक डेडलाइन दे देती हूँ। जैसे मैंने ये 2-3 पेज पढ़ लेने इस 1-1.5 घंटे में और फिर इसके बाद अपना सिर ऊपर उठाना है और या फिर 2-3 घंटे बाद अब अपना फ़ोन चेक करना है। तो इससे क्या होता है कि मेरी कंटिन्यूटी मेंटेन रहती है, फोकस भी इफ़ेक्टिव रहता है।
तो यदि आप सभी को फोकस और खुद को कंटिन्यू आधे एक घंटे बिठाकर लर्न करने में दिक्कत हो रही है तो आप ये मेरी ट्रिक ज़रूर से फॉलो करिएगा। अभी वोकैब लर्न करने वक्त भी मेरा यही डेडलाइन था खुद को कि जब तक ये वर्ड्स, जब मैंने क्लास देख लिया तो मैंने खुद को ये कहा कि जब तक मैं ये सारे वर्ड्स लिख कर याद ना कर लूँ तब तक मुझे सिर अपना ऊपर नहीं उठाना है, और ये काम भी किया। एंड नाउ अब हमारा ये जो थर्ड टारगेट है वो कंप्लीट हो गया। तो लंबी लंबी सांसें लेकर के खुद को जुटाकर अब नेक्स्ट हमारी बारी है आज के फोर्थ टारगेट, जिसमें कि आज फ्राइडे है तो हमारा सब्जेक्ट रहने वाला है टाइम टेबल के हिसाब से इंग्लिश ग्रामर, और हमें आज इतना पूरा रिवीजन करना है। लेकिन इसे करते उससे पहले घर पर आए कुछ मेहमान, बीच में हमें उठना पड़ा था नाश्ता बनाने के लिए, जिसमें हमें लगे थे पूरे 45 मिनट। फिर हमारा अभी स्लॉट जो है स्टार्ट होता है 4:30 बजे से। ये इंग्लिश ग्रामर का सेशन हमने रखा है पूरे 2.5 घंटे का, जिसमें आज टारगेट लेकर हम चल रहे हैं ग्रामर का एक चैप्टर आर्टिकल को नेक्स्ट 2 घंटे में अच्छे से रिवीजन करना है। फिर आधा घंटा या ज़्यादा से ज़्यादा 45 मिनट हम लेकर के चलने वाले हैं आर्टिकल पर बेस्ड अपने DSSB और KVS के PYQ को सॉल्व करने में। मैं कोशिश करूंगी आप सभी के साथ एक दिन DSSB और KVS का सिलेबस डिटेल में कवर करने को। मैंने काफ़ी बार किया है पर हर सब्जेक्ट का नहीं किया है, तो मैं कोशिश करूंगी एक दिन इस पर भी वीडियो बनाऊं, पूरा डिटेल में सिलेबस को एक साथ डिस्कस करें। अकेले DSSB का सिलेबस इतना है कि यदि हम इसी को बेस बनाकर अपनी तैयारी को शुरू करें तो बाकी के जो एग्जाम है KVS, सुपर टेट या और भी कोई एग्जाम, काफ़ी हद तक वो सब कुछ कवर हो जाता है। थोड़ा बहुत ही रह जाता है जिसे हमें थोड़ा एक अलग अप्रोच से तैयार करना होता है। DSSB PRT में 20 नंबर की अंग्रेजी पूछी जाती है, 20 क्वेश्चन भी रहते हैं, जिसमें से कि 5 क्वेश्चन हमारे पैसेज बेस्ड रहते हैं, 5-6 क्वेश्चन वोकैबुलरी से होते हैं, बाकी के 10 क्वेश्चन पूरे इंग्लिश ग्रामर से रहते हैं। ग्रामर के अंदर भी सारे टॉपिक जो भी जनरल इंग्लिश के आते हैं वो सारा कुछ इसमें पूछा जाता है। सो ये है मेरा इंग्लिश ग्रामर नोट्स। हम आज जो चैप्टर कवर करेंगे वो है आर्टिकल। नोट्स मैंने रवि मौर्य सर से यूट्यूब पर उनकी फ्री क्लासेस देख करके कंप्लीट करी है, और इसी तरह की 2 कॉपियां हैं जो मैंने कंप्लीट की है रवि मौर्य सर की वीडियो प्लेलिस्ट को देखकर, जिसमें सारे जनरल इंग्लिश के ग्रामर टॉपिक कवर हैं। मैंने बैच पे लिया था पर इंग्लिश के लिए रवि मौर्य सर से बेहतर मुझे कोई दूसरा ऑप्शन नहीं मिला जो यूट्यूब पर फ्री में अवेलेबल है। सर ने बेसिक से एडवांस सारे रूल्स कवर करे हैं, साथ में कहाँ हम क्वेश्चन करते समय फंसते हैं उसके सारे पॉइंट्स स्पेशल केस के साथ उन्होंने सब कवर किया है। मुझे समय तो लगा, पहले हो रहा था इतना रिवीजन करना है, पर पेज बाय पेज सब हो गया। 2 घंटा लगभग 15 मिनट और एक्स्ट्रा हमें लगे। अब मैंने DSSB का अपना ये एग्जाम कार्ड का PYQ बुक उठाया और क्वेश्चन सॉल्व किए आर्टिकल पर बेस्ड, जो कि काफ़ी आसान था, पर हमें अपनी तैयारी को हमेशा 1 से 2 लेवल आगे लेकर के चलना चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन 2018-19 में पूछे गए थे और अब जब हम 2025 में एग्ज़ाम देंगे तो लेवल अलग रहेगा। सर की भी जब मैंने वीडियो क्लास देखी थी, चैप्टर फिनिश हुआ था तो सर ने क्वेश्चन प्रैक्टिस कराए थे, उसे भी हमने नोट डाउन कर लिया था, वो भी सारे क्वेश्चन हमने प्रैक्टिस करे। 7:30 बज गए, अब समय है ब्रेक का। हम लगातार नहीं पढ़ सकते, तो इस ब्रेक में हमने रात का खाना खा लिया। मम्मी गरम गरम रोटी सेक रही थी चूल्हे पर। रात का खाना अक्सर करके मुझे बनाना नहीं पड़ता है, मम्मी बनाती, तो फिर हमें समय मिल जाता है अच्छा खासा। खाना खाकर टहल कर अब हम बैठे हैं 8:15 बजे। अब हमारे पास 10 बजे तक का समय है। टारगेट है हमारा 5th गोल GK, जिसमें आजकल हम कवर कर रहे हैं खान सर की यूट्यूब से ये इंडियन मैप की वीडियो लेक्चर। अभी तक इंडिया के बाहर चला गया, अभी ये इंडिया में नहीं है। इसी कारण यहाँ पर जो पर्वत है माउंट केटू, पर्वत का नाम क्या है? माउंट केटू। ये भारत का है लेकिन अभी भारत में नहीं है, अभी ये भारत में नहीं है। तो केटू भारत का है या नहीं है? लेकिन केटू क्या भारत में है? भारत में GKGS में कई सारे पार्ट है, कहाँ से क्या पूछे नहीं पता। मेरे लिए ये सब्जेक्ट काफ़ी इंटरेस्टिंग भी है और इसमें चीज़ें मुझसे रट कर नहीं पढ़ी जाती, एक समझ बनाकर ही मैं पढ़ पाती हूँ। ज्योग्राफी में तो खास तौर से मैंने नोट्स बनाई है टॉपिक वाइज, पर मुझे उतने अच्छे से समझ नहीं आता। इसी वजह से मैं अभी कवर कर रही हूँ खान सर से इंडियन मैप, जिससे मुझे ज्योग्राफी को समझने में काफ़ी मदद मिलेगी। बहुत सारे पॉइंट्स कवर करते हुए हम आगे बढ़ेंगे एक दूसरे से रिलेट करते हुए। 2 वीडियो थे 45-45 मिनट के, नोट्स के साथ उन्हें कवर किया। आज के सारे टारगेट इसी के साथ हमारे कंप्लीट हो गए। कल का टारगेट अभी हमने सेट कर लिया है विदाउट गिल्ट। अब हमें सुकून वाली नींद आएगी, तो चलिए चलते हैं अब सोने के लिए, ताकि कल सुबह वापस से 4 बजे उठकर एक नए दिन की बेहतरीन शुरुआत हो सके। और अपने वीडियो को भी यहीं पर एंड करते हैं। बी पॉजिटिव, मिलते हैं अगले वीडियो व्लॉग में। गुड नाइट, सब्बा खैर, शुभ रात्रि।